और स्पेशल थैंक्स टू आपको भी बहुत बहुत। और इसी तरीके से हम लोग मिल के जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे यार। मैं आज आपकी भी हालत देख रहा हूँ, हमारी भी हालत आप देख रहे हैं। रात के 3-3 बजे तक जाना और यहाँ तक चीज़ें पहुँचना। मैं कहता हूँ 8 सुधार होंगे, 9 सुधार होंगे, उनका स्वागत है। बाकी के सुधार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू। और आज हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले और हमारा सीधा मुद्दा था कि जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें जो धांधलियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। उन्होंने पूछा जी क्या क्या हो रहा है, हमने उन्हें बताया 2023 एसएससी कोर्ट में फंसा हुआ है, 2024 कोर्ट में फंसा हुआ है। इसकी वजह से आप 2025 में जो बच्चा अंतिम अटैम्प्ट के लिए तरस रहा है उसको एक अटैम्प्ट दे दीजिए, जिस पर उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन वो लड़ाई हम कोर्ट के थ्रू लड़ रहे हैं और भगवान ने चाहा तो वो लड़ाई भी हम जीतेंगे कि एक मौका लोगों को मिलेगा, क्योंकि सिस्टम नहीं मानता है अपनी गलती क्या है। जबकि इसको इतनी बार हमने फील करा दिया, रिजल्ट तक रिवाइज करा दिया, फिर भी सिस्टम नहीं बोलता कि हाँ हम गलत थे। कभी हर एक चीज़ पे बात हुई, जैसे गलत सवाल पूछ के 100 रुपये वसूलना, इस पे जितिन साहब ने कहा कि भैया ऐसा आप 100 रुपये अगर वसूले जाएंगे, लिए जाएंगे तो वो वापस कर दिए जाएंगे अगर सही होगा तो आंसर। अगर आपने बताया कोई सवाल गलत है और वो सवाल सच में गलत है तो वो 100 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। तो इस पे बात हुई। दूसरा, सीपीओ का रिजल्ट फंसा हुआ था, इन्होंने कहा 1 वीक के अंदर आप जो भी परेशानियां हैं उनको हटा के बाकी सब लोगों का रिजल्ट निकाल दीजिए। तो रिजल्ट पे बात हुई। तीसरी बात हुई कि अगर आप या तो 13 तारीख तक अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए या एग्जाम को कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ा करके और फिर एग्जाम कराइए ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सके। चेयरमैन साहब ने वहाँ पे भी खराब ही जवाब दिए। वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा चेयरमैन साहब ने कि सेंटर्स नहीं है एडुकेटी पे, सेंटर्स टीसीएस कब जाके बैठा है। तो क्या आपने एडुकेटी खाली एक नाम पकड़ के साइन करा लिए क्या बिड? अगर एडुकेटी आया है तो अपने साथ सेंटर भी लेके आया होगा ना। इसका क्या मतलब है कि एडुकेटी आया लेकिन सेंटर्स नहीं है। दूल्हा आया है लेकिन ना उसके साथ बाराती है ना उसके घर वाले, वो दुल्हन को लेके कैसे जाएगा? तो ये बिना मतलब की बातें हैं कि पहली बार एग्जाम हो रहा है, एडुकेटी के पास सेंटर्स नहीं है तो हम बच्चे दे देते हैं सेंटर्स, मेरे घर पे करा लीजिए। तो इस तरीके की बातें करना, हर एक बात पे जवाब हुआ। जैसे वेटिंग लिस्ट पे उन्होंने कहा कि मैं इस साल अप्रूवल ले आऊँगा, वेटिंग लिस्ट का दूसरा सोल्यूशन क्या है, इस पे बात हुई। और एसएससी में जो ये फेज एक्स का एग्जाम हुआ है जहाँ पे 53-55 हज़ार बच्चे प्रभावित हैं, उन्होंने कहा इनका एग्जाम रीशेड्यूल करेंगे। और रीशेड्यूल करने के बाद अगर आपको लगता है टीचर्स को कि कोई और बच्चे भी ऐसे हैं जो रह गए हैं तो उन बच्चों को आप बताइए, उनका भी एग्जाम दोबारा कराया जाएगा अगर उनके साथ गलत हुआ है तो। जो एसएससी की प्रोटेस्ट हो रहा था, वो जो मांग थी उस तरीके से आप लगभग सेटिस्फाइड हैं? हमने कहा कि आप ग्रीवेंस सेल बना दीजिए, तो उन्होंने कहा हम एक मेल आईडी जारी कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा मेल भेजेगा, उसको एक एक्नॉलेजमेंट जाएगी कि आपका मेल रिसीव हो गया और इशू के हिसाब से एक टाइमलाइन जाएगी कि 24 से 48 घंटे में या 36 घंटे में आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे बात हुई। जितने भी मोटे मोटे मुद्दे थे अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी मैं